एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक तस्वीर छप जाती है जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाहर सर्कुलर पाथ और उन पाथ पर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल इतना सिंपल और सेटिस्फाइंग लगता है, इसे सब आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में इस यूनिवर्स में हम सब चीज़ों को कोरिलेट भी करने लग जाते हैं, वो भी सोलर सिस्टम से लेकर एटम तक। जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड भी तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। मतलब नेचर ने छोटे से एटम्स और सोलर सिस्टम दोनों को एकदम सेम रखा है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। नेचर हमेशा उतना सिंपल नहीं होता जितना कि हमें लगता है। आज हम ऐसे ही आपके मिथ और एटम की इमेजिनेशन को तोड़ने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए, लेकिन बोर मॉडल ना सिर्फ सिंपल ही था, बल्कि उस समय इस मॉडल ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, जिसे साइंटिफिक कम्युनिटी ने वाइडली एक्सेप्ट भी किया। हमने भी इस मॉडल को इतनी बार देखा और पढ़ा है। जब भी कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बोर मॉडल वाली तस्वीर छप जाती है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार इसमें कई खामियां भी हैं। इस लॉ के अनुसार आप कभी भी क्वांटम लेवल पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड और पोजीशन को एक साथ एक समय पर 100% एक्यूरेसी के साथ कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर हम पोजीशन ढूंढने जाएंगे तो स्पीड मिसकैलकुलेट हो जाएगी और स्पीड ढूंढने जाएंगे तो पोजीशन। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम कभी भी एक सिंगल लाइन में नहीं दिखा सकते हैं, जैसा कि बोर मॉडल ने शो किया था। अगर क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो यह सिंगल लाइन एक क्लाउड पैटर्न में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्लाउड आखिर में शो क्या करता है। इसको फिल करने का एक इजीएस्ट तरीका है। मान लो हमारे पास एक एटम है, उस पर हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। पहली बार में इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, दूसरी बार फिर से मेजर किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला। हर मेजरमेंट में इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर नहीं मिलेगा, कभी इधर कभी उधर, लेकिन डिटेक्शन कंप्लीटली रैंडम नहीं होगी। धीरे धीरे एक पैटर्न बनेगा। कुछ एरियाज में डिटेक्शन बहुत ज्यादा दिखेगी और कुछ एरियाज में ना के बराबर। अगर उन सब डिटेक्शन को एक साथ देखें तो एक क्लाउड जैसा पैटर्न दिखेगा। जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, वहां क्लाउड ज्यादा डेंस और ब्राइट दिखेगा और इसी पैटर्न को हम ऑर्बिटल की तरह विजुअलाइज करते हैं। एक सिंपल बात, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम ऑर्बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इस क्लाउड रीजन को ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। हर ऑर्बिटल का अपना अलग अलग प्रोबेबिलिटी पैटर्न होता है, इसीलिए एस ऑर्बिटल हमें गोला जैसा दिखाई देगा, पी डम्बेल जैसा और डी उससे भी कॉम्प्लेक्स शेप में दिखाई देता है। यानी एटम वैसे नहीं दिखता जैसा हमने बचपन से दिखाया गया था। रियलिटी उससे कहीं ज्यादा अजीब और कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।